नहीं झुकेगी। वो लाठी अब देगी। ये सेकंड बार लाठी चार्ज हुई हमारे भाइयों बहनों के साथ। हमारी बहनें हॉस्पिटल में तीसरी बार हुई है। बहनों की इतनी हालत खराब है, अब जाके पीएमसीएच में देख सकती हैं। कि सरकार कहीं ना कहीं अपना बात ये मुंह नहीं मोड़ सकती है और ये बात बोल नहीं सकती कि स्वतंत्र निकाय है, माना स्वतंत्र निकाय है, लेकिन ये बात मतलब सब जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं दबाव तो होता है। ठीक है, हम बस ये नहीं, दबाव मतलब सरकार का दबाव होता है। हाँ, तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जेन्युइन मांग है, जेन्युइन मांग को सुनिए, पब्लिक डोमेन में सुनिए, अपने मतलब फेस टू फेस नहीं, पब्लिक डोमेन में सुनिए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनके लिए पहल किए हैं, इनके साथ और पहले दिन से ही समर्थन में खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बेबस अभ्यर्थियों में बीती रात जिस तरीके से कहा जाए कि लाठियां भी बरसाई गई और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। तमाम छात्र कड़कती ठंड में एक बार फिर से आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं और तमाम छात्र अब भी बैठे अपनी हक की लड़ाई के लिए तमाम छात्र आए हुए हैं। क्या लग रहा है, उम्मीद अभी भी जारी है छात्रों? देखिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनके लिए पहल किए हैं, इनके साथ और पहले दिन से ही समर्थन में खड़े हैं और रहेंगे जब तक कि न्याय इनको नहीं मिल जाता है। लेकिन और भी कई लोग थे, लाठियां जब बरसाई जाती है तो फरार दिखे। देखिए, हम लोग राजनीति नहीं करने आए हैं, हम लोग अपने भाई के साथ हमेशा पहले दिन से खड़ा है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग खड़ा रहेंगे। ये देखिए, छात्र जो है अब भी डटे हुए हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी मांगों के लिए लगातार वो लोग बैठे हुए। आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अब भी सब्र का आह्वान जो है अभी भी जारी है। क्या लग रहा है, आज 13 दिन होने वाले हैं। बीते दिन जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, वही आंदोलन की धरती जेपी गोलंबर, वो आंदोलन था और ये सत्याग्रह है, कुछ तो अंतर होगा ही। ठीक है, और रही बात ये है कि सत्याग्रह में समय लगता है। ठीक है, ये बात हम लोग बहुत डे फर्स्ट से जान रहे थे, लेकिन ये बाहरी सरकार सुन नहीं रही है मेरी बात को। ठीक है, लेकिन हम बस इतना गुजारिश करना चाहेंगे, हमारी मांग जेन्युइन है। ठीक है, और जो कुछ भी आप बुलाते हैं, आइए बातचीत कीजिए, हम लोग जाते हैं। बंद कमरे में क्या बातचीत हो रही है, आप इसके बाद आप अपना विज्ञप्ति क्या जारी कीजिएगा, ये हमको नहीं पता है ना। आप कम से कम जो कुछ भी कीजिए पब्लिक डोमेन में कीजिए, क्योंकि आपको जनता के बीच में रहना है। ठीक है, आप जनता के लिए है। ठीक है, तो हर चीज़ जनता को पता चलना चाहिए ना। अगर मीडिया नहीं जा सकती है तो हम लोग को मोबाइल अलाउड किया जाए, हम लोग वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड करें उनके बातों को। ठीक है, ताकि हम भी संतुष्ट हों, आप भी संतुष्ट हों, और जो हमारे भाई बंधु यहाँ पे हैं जो 13-14 दिन से परेशान है, मर रहे हैं, एक तो दो मर गया। ठीक है, अब पता नहीं किन की बारी, अगला सोनू कौन। ठीक है, तो बस ये है, हर कुछ हो पब्लिक डोमेन में हो, तभी ये जो पारदर्शिता का जो अभाव है ना, ये इसका पार पाएगा और हम लोग को न्याय मिलेगा। हम लोग इस आशा में हैं। यू-टर्न हो जाते हैं लगातार। बिल्कुल, देखिए, यू टर्न हो जा रहे हैं नहीं हो जा रहे, इस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। बस इतना कहना चाहेंगे, जाग जाइए और कुछ भी हो वो उसको पब्लिक डोमेन में लाइए। और अगर नहीं ला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ तो ऐसा बात है जो मतलब संदेह वाली बात। ठीक है, तो संदेह वाली बात ना हो। आयोग और अभ्यर्थी दोनों के बीच में कोई कड़ी नहीं है, बस एक साथ होनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। चलिए, री एग्जाम लेकर मानेंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल, री एग्जाम ही समानता है, नहीं तो अलग अलग परीक्षा तो असमानता है। बिल्कुल, आप समझिए कि संविधान में समानता की बात कही गई और ये वही नहीं समझ रहे हैं, तो किस तरीके का देश चलाना चाहते हैं। संविधान की शपथ खाते हैं, संवैधानिक पदों पर बने हुए हैं, उन्हें समानता की बात तो समझनी ही चाहिए। शिक्षा सत्याग्रह सफल होगा, वरना हम खत्म होंगे। हम यहाँ बैठे बैठे ठंड से किसी चीज़ न किसी डेंगू मलेरिया के शिकार हो जाएंगे या ठंड के शिकार हो जाएंगे। वो सुने या नहीं, अब ये नीतीश कुमार जी पर ही डिपेंड करता है। अब नीतीश कुमार के हाथों में ही सब कुछ। बिल्कुल, वो दिल्ली का चक्कर लगाना छोड़ दें और पटना में आकर के जायजा ले। इस बीच पहले घर का समस्या देखें, फिर इसके बाद देश विदेश भ्रमण करें, क्योंकि आपका आइडेंटिटी बिहार से है। ठीक है, मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने गए हैं। बिल्कुल, देखिए, उसके लिए संवेदना है, हमारा भी संवेदना है। ठीक है, हम भी तो भारतीय हैं। ठीक है, हमारा भी संवेदना है, हमारे वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन
दरअसल आप जिस राज्य से आते हैं उसके सबसे बड़ी आधिकारिक निकाय जो आयोग है, जो बीपीएससी, उससे बड़ा कोई सरकारी नौकरी नहीं है। 67 में यही जब सब्र का बांध टूटा था तो नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया था। देखिए, अब बात वही है कि सरकार कहीं ना कहीं अपना बात ये मुंह नहीं मोड़ सकती है और ये बात बोल नहीं सकती कि स्वतंत्र निकाय है, माना स्वतंत्र निकाय है, लेकिन ये बात मतलब सब जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं दबाव तो होता है। ठीक है, हम क्या बस लगता है ये किनका दबाव लग रहा है? नहीं, दबाव मतलब सरकार का दबाव होता है। हाँ, तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जेन्युइन मांग है, जेन्युइन मांग को सुनिए, पब्लिक डोमेन में सुनिए, अपने मतलब फेस टू फेस नहीं, पब्लिक डोमेन में सुनिए। ठीक है, ताकि हम भी सुने, आप भी सुने और सारे बच्चे सुने। ठीक है, और जो भी बात हो, ठीक है, पारदर्शिता के साथ हो और एग्जामिनेशन हो। वो तमाम जो अभ्यर्थी हैं कड़कती ठंड में अभी भी जो है वो बैठी है, छात्राएं भी हैं, अभी भी उम्मीद जारी है आपकी बहनों पर। जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई वहां पे आप भी मौजूद थे, क्या लग रहा है? मैम हम वो तो लाठी चार्ज ही अपना रहे हैं, वो दंडनीय पर हम स्टार्टिंग से ही हमारी जब ये सत्याग्रह स्टार्ट हुई थी, हमने पहले ही टाले थे हम सत्याग्रह से हैं। वो अभी भी हम सत्य के हिस्सा से चलेंगे और वो लाठी लाएंगे और हम अभी भी ऐसे ही करेंगे। मतलब लाठियां बरसाए लेकिन हम हाथ ही हाँ, जोड़ेंगे। क्योंकि हमारा जब हम ये जर्नी स्टार्ट किए थे, ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, हमने वो कसम ही खाई थी कि हम जो जिस लक्ष्य को लेके चले वो अंतिम तक वो रहेगा जब तक आयोग नहीं झुकेगी। वो लाठी अब देगी। ये सेकेंड बार लाठी चार्ज हुई हमारे भाइयों बहनों के साथ, हमारी बहनें हॉस्पिटल में तीसरी बार हुई है। बहनों की इतनी हालत ख़राब है, अब जाके पीएमसीएच में देख सकती हैं, वो दर्द से कहरा रही हैं। उनके वो तो हुआ सो हुआ, मतलब उनके जहाँ लड़कियों को घर से भी हरासमेंट मिलता है उसके बाद यहाँ भी अब हम समाज से लड़े, परिवार से लड़े, आयोग से लड़े, कि सोसाइटी से लड़े, कि सरकार से लड़े। हम करे तो करेगा। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या है वो कर रहे हैं? वो कर तो ऐसा नहीं रहे हैं बिल्कुल। और मुझे हाँ, और मेरी अपील है बहनों से कि जो वो कल लाठी उससे वो डरे ना, जिस तरह मैं डटी हुई हूँ अपने परिवार में, वो भी यहाँ इस आंदोलन में शामिल हो और हमारे भाइयों का साथ दे। मैं अपील करती हूँ बहनों से। धन्यवाद। देखिए तमाम अभ्यर्थी अब भी सब्र का बांध जो है नहीं जुटा है। तमाम अभ्यर्थियों की जिस तरीके से अभी भी कोशिश जारी है और बिहार वाले